हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टोलरी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स यहाँ पर हल्की थिक नज़र आ रही हैं और फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं और साथ ही साथ कुछ आड़ी रेखाएं भी नज़र आ रही हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं जो आपको इनकी लोअर फैलेंजेस के ऊपर नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ इस तरह की रेखाओं का होना भी यहाँ पे नज़र आएगा। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव की थोड़ी एग्रेसिव नेचर को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े एग्रेसिव रहते हैं, थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव रहने की संभावनाएं, क्योंकि फिंगर्स के बीच में आपको कुछ गैप्स भी बिल्कुल क्लियरली नज़र आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना नेटिव को काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। फिंगर्स की लंबाई को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर का रहेगा। साथ ही साथ इनकी जो सूर्य फिंगर है उसकी लंबाई भी यहाँ पर आप काफ़ी अच्छी देख सकते हैं। दोनों फिंगर्स का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को हार्ड वर्किंग बनाता है। काफ़ी अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहती हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति काफ़ी रिस्क टेकर भी होते हैं जिनकी सूर्य फिंगर भी काफ़ी अच्छी लंबाई में हो। और यह जो फिंगर है जो शनि फिंगर का टॉप फैलेंज है उसके हाफ को भी क्रॉस कर जाए, यहाँ तक लंबी फिंगर का होना नेटिव को रिस्क टेकर बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर यह फिंगर शॉर्ट नज़र आ रही है। कुछ हिस्सा जो टॉप फैलेंज है यहाँ पर डैमेज होता हुआ। इस फिंगर का शॉर्ट साइज में रहना नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ को थोड़ा कम करता है। लेकिन अगर हम फिंगर की बनावट को देखें तो काफ़ी थिक है, जिस वजह से एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर इनकी रहने वाली है। एक बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी यह फिंगर स्ट्रांग हो और थिक हो। अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में आपको नजर आएगी। यह फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के लगभग करीब पहुंचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी बेहतर रहता है। बिजनेस एक्यूमेन के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऐसे नेटिव के देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको गैप नज़र आएगा। इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। खासतौर पर जब सूर्य और बुध फिंगर के बीच में गैप बनता है तो यह व्यक्ति को ज़िद्दी स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी रिबिलियन टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सभी माउंट्स को लगभग काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती हुई। इवन इनका जो मरकरी का एरिया यह भी आपको काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। मरकरी माउंट की तरफ आती हुई बुध रेखा का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, यह रेखा नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। अगर यह रेखा और भी लंबाई में हो, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से लंबी रेखा हो तो और भी अच्छे फल उस व्यक्ति को मरकरी की तरफ से मिलते हैं। तो यहाँ पर यह रेखा मीडियम साइज में है,
यहाँ पर भी कुछ खड़ी रेखाएं, हल्की खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे बुद्ध पर्वत के ऊपर। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्युमेन और कैलकुलेशंस को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए भी अच्छा धन कमा पाते हैं, और अगर जॉब में चले जाएं तो वहां भी इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इन्हें काफी लाभ देती हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो सूर्य पर्वत का एरिया है बिल्कुल फ्लैट और सेंटर से दबता हुआ यहाँ से आपको नजर आएगा। सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसको हम यश की कमी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की दिक्कतें इनको जीवन में फेस करनी पड़ सकती हैं। ओवरऑल अगर हम देखें कि सूर्य फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है और सूर्य रेखा हाथ में मौजूद है, एक डीप कट लाइन आप यहाँ पर देख पाएंगे, वो भी इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर है। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव लेटर एज में चलकर काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहेगा। सूर्य रेखा का हार्ट लाइन के ऊपर मौजूद होना व्यक्ति को ओल्ड एज में काफी अच्छे लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में बना पाते हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे एक रेखा आपको यहाँ पर नजर आएगी जो कुछ इस तरह से एक क्रिस क्रॉस बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह की रेखा जिसको हम गर्डल ऑफ वीनस का नाम देते हैं। यहाँ पर इस तरह का अर्ध चंद्रमा की आकृति बनना नेटिव को मूडी नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति को कई बार मूड स्विंग्स की दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन यह रेखा यहाँ पर होना व्यक्ति को काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी देती हैं। शनि की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। शनि माउंट अगर फ्लैट हो तो नेटिव को जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी संघर्ष ऐसे व्यक्ति के जीवन में रह सकता है, हार्डवर्क ऐसे व्यक्ति को काफी अधिक करना पड़ता है। शनि रेखा का हाथ में होना नेटिव को उसका काफी अच्छा लाभ भी दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति जितनी मेहनत करते हैं उतना अच्छा फल भी इनको मिलता है। यह रेखा आप देख सकते हैं यहाँ से चलती हुई कुछ इस तरह से यह रेखा आगे आपको इस एरिया तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इसे हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, और जिन लोगों के हाथ में यह भाग्य रेखा मौजूद होती है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। भले जीवन में शुरुआती दौर में काफी संघर्ष रहता है, लेकिन मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। आप देख सकते हैं यह जो एरिया है बृहस्पति का एरिया कहलाता है। बृहस्पति माउंट अगर उठा हुआ हो तो नेटिव की नॉलेज बहुत अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी रेखाएं नजर आएंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, यह जो रेखा होती है इसको हम लाइफ की लाइन कहते हैं। इससे जितनी भी रेखाएं ऊपर की तरफ चलती हैं उतनी अच्छे फल देती हैं। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। इनकी वजह से नेटिव अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। तो इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस का गुरु पर्वत के ऊपर मौजूद होना नेटिव को अच्छे लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। खास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को अधिक तरक्की मिलती है जिनका गुरु पर्वत स्ट्रांग होता हुआ नजर आए। गुरु पर्वत के ऊपर आपको कुछ इस तरह का एक गोलाकार आकृति में बनता हुआ गुरु वलय भी नजर आएगा। इस तरह का गुरु वलय जिसको रिंग ऑफ सोलोमन भी कहा जाता है, ऐसा चिन्ह होना नेटिव को थोड़ी वैराग्य की भावना भी देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस भी काफी स्ट्रांग होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनके अंगूठे के इस एरिया पर भी आपको एक बुद्धाजाई का चिन्ह बनता हुआ, और इस एरिया पर आपको एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह नेटिव को काफी अच्छी नॉलेज देते हैं, खासतौर पर ऑकल्ट की नॉलेज। ऐसे व्यक्ति की रुचि एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ों में हो सकती है। खासतौर पर मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति का रुझान इन चीज़ों की तरफ आ सकता है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी होती है। जिनके हाथ पर ये चिन्ह बनते हैं ऐसे व्यक्ति का पूर्वानुमान लगाने की जो क्षमता है बहुत स्ट्रांग देखी जा सकती है। अगर हम इनकी मेजर लाइंस की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ मुड़ती हुई और एक रेखा उसके साथ साथ चलती हुई। इस तरह की हार्ट लाइन का होना नेटिव को थोड़ा इमोशनल नेचर का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति केयरिंग टाइप के होते हैं, दूसरों की केयर करने वाली पर्सनैलिटी, लेकिन साथ ही साथ जो ऊपर की रेखा है यह व्यक्ति को मूडी स्वभाव का भी बनाती है। थोड़ी ओवर इमोशनल टाइप की नेचर भी कई बार ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह रेखा आपको शैलो होती हुई थोड़ी चौड़ाई में नजर आएगी। अगर इस रेखा में आपको इस तरह की शैलोनेस नजर आती है
तो यह दर्शाती है कि नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। अगर हम देखें इनके माइंड लाइन को, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह मस्तिष्क रेखा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकती हुई माइंड लाइन। इस तरह की माइंड लाइन का होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा ओवर इमोशनल और ओवर इमेजिनेट करने वाला होगा। काफ़ी ज़्यादा कल्पनाशीलता ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। लेकिन इस लाइन का अच्छी लंबाई में होना नेटिव की शार्प मेमोरी को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन कुछ इस तरह से हल्का बाहर की तरफ चलती हुई नजर आएगी आपको, और कुछ ब्रांचेस के साथ यह इस तरह से एक ब्रांच चंद्र पर्वत की तरफ निकलती हुई और बाकी की तरह से यह जो इनकी लाइफ लाइन है अंदर की तरफ मुड़ती हुई, जिसकी वजह से नेटिव की एज लंबी रहती है। ऐसे व्यक्ति 75 से 80 के बीच की एज को एंजॉय करते हैं। और बाहर की तरफ ब्रांच यानी चंद्र एरिया की तरफ जो ब्रांच चलती है, इसकी वजह से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जरूर करता है, और अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर, किसी दूसरी स्टेट में जाकर बसने की भी प्रबल संभावनाएं इस तरह की रेखा की वजह से रहती हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर आपको एक रेखा अंदर की तरफ चलती हुई नजर आएगी। ऐसी रेखा को मंगल रेखा कहा जाता है। मंगल रेखा का होना नेटिव को अच्छी एनर्जी और स्टैमिना देता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी एग्रेसिव नेचर भी रहती है। और अगर हम इनकी लाइफलाइन के लास्ट में बनने वाले इस तरह के चिन्ह को देखें, तो यह जो केतु का एरिया है, यहाँ पर आपको इस तरह से वी की आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह यहाँ पे बनना नेटिव को जीवन में कई बार सडन वेल्थ गेन्स देता है, अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं। उसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को यानी वीनस का एरिया, आप देख सकते हैं वीनस का जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ है, जिस वजह से नेटिव का जो सुख है नेटिव को वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि यह एरिया हमें हर तरह की लग्जरीज और सुख देने वाला होता है। अगर यह एरिया उठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं एंजॉय करता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना नेटिव को कुछ चिंताएं अपने परिवार की तरफ से देता है, और कुछ इंस्टेबिलिटी भी मैरिड लाइफ में इस तरह की रेखाएं होने की वजह से रह सकती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो चंद्र का एरिया है यहाँ पर काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है, और यहाँ पर कुछ रेखाएं चंद्र माउंट की तरफ आती हुई, और यहाँ से कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ जो लाइफ में लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाती हैं। कुछ आड़ी रेखाएं यहाँ पर होना थोड़ी एंग्जाइटी को इंडिकेट करता है। लेकिन ओवरऑल मून एरिया से यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही। कुछ स्ट्रेस लाइंस इनके हाथ में नजर आ रही हैं, बिल्कुल सेंटर में इस तरह की स्ट्रेस लाइंस का होना नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस देती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।